कोलकाता के एक केस ने एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया, जो कि करीबन आज से 10 महीने पहले अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए एक रेप केस की वजह से हुआ था। 24 साल की एक स्टूडेंट जो कि एक साउथ कॉलेज कोलकाता में लॉ की स्टूडेंट थी, उस लड़की के साथ 3 लड़कों ने मिलकर रेप किया। पर यह गैंग रेप क्यों किया गया? अब टीएमसी पार्टी और ममता दीदी की सरकार क्या एक्शन लेने वाली है और ये आगे कब तक चलता रहेगा, इन सब चीज पर आज हम इस वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं हूं आयुष जैन और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस विद आयुष। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, तो हुआ यूं कि 24 साल की एक स्टूडेंट जो कि अपने एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने लॉ कॉलेज पहुंची थी, जहां पर उसे यूनियन रूम में वेट करने को कहा गया। जिसके बाद प्रमित नाम का एक 20 साल का स्टूडेंट उनके पास आता है, उनको बाहर ले जाता है और बाहर ले जाकर ये बताता है कि कॉलेज के जो टीएमसी पार्टी के सेक्रेटरी हैं, यानी कि मनोजीत, ये मनोजीत को सपोर्ट करने की बात इन दोनों ने आपस में करी। जिसके बाद 24 साल के स्टूडेंट ने कहा कि मैं खुद गर्ल्स की सेक्रेटरी चुनी गई हूं, तो मैं मनोजीत सर की टीम को क्यों नहीं सपोर्ट करूंगी, मैं जरूर सपोर्ट करूंगी। ये सब कुछ डिस्कशन होने के बाद लड़की वापस से अपने यूनियन रूम में चली आती है। जिसके बाद मनोजीत पहुंचते हैं इनसे मिलने के लिए और मनोजीत अपने प्यार का इजहार करते हैं कि वो इस लड़की से प्यार करने लगे, यानी कि 24 साल की स्टूडेंट से उन्हें प्यार हो गया और वो चाहते हैं कि वो उस लड़की से शादी भी करे। ये ऑफर रखने के बाद लड़की ने क्लियर डिनाई किया, स्टूडेंट ने क्लियर डिनाई करा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं आपके साथ प्यार या शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे ही प्यार करती हूँ और आगे की शादी भी मैं उनसे ही करने वाली हूँ। जिसके बाद कुछ भी बात नहीं किया गया और वो यूनियन रूम से वापस चले गए। जिसके बाद इस लड़की को जबरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड के रूम पर ले जाया गया। ले जाने के बाद 3 लड़कों ने मिलकर इस लड़की के साथ, स्टूडेंट के साथ गैंग रेप किया। मनोजीत ने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर कॉलेज के गेट में भी ताला लगवा दिया और सिक्योरिटी गार्ड को यह इंस्ट्रक्शन दिया कि आप गेट के बाहर खड़े रहें, आपको रूम के अंदर आने की जरूरत नहीं है। 3 लड़कों ने मिलकर इस पूरे रेप केस को अंजाम दिया, जिसमें कि पहला नाम 31 साल के मनोजीत मिश्रा का है, जो कि एक टीएमसी पार्टी के स्टूडेंट सेक्रेटरी तो है ही है, साथ ही साथ एक क्रिमिनल लॉयर भी है जो कि अलीपुर कोर्ट में अपना प्रैक्टिस भी कर रहे थे। इसके बावजूद इतनी घटिया हरकत एक 24 साल के स्टूडेंट के साथ कॉलेज के अंदर घुसकर करी है, इसका मतलब यही है कि शायद इसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स का हाथ होगा, तभी इसने कॉलेज के अंदर जाकर इतनी बड़ी केस को अंजाम देने की जरूरत कर ली। इसी के साथ साथ 19 साल का एक जैद अहमद, जो कि जस्ट बालिग हुआ था, 18 साल में लोग बालिग होते हैं, उसके जस्ट बाद 19 साल का ये लड़का, जिसने रेप केस में मनोजीत को सपोर्ट किया था। इसी के साथ प्रमित मुखोपाध्याय नाम का एक 20 साल का लड़का, जो कि एक कॉलेज का स्टूडेंट भी था, उसी कॉलेज का स्टूडेंट था। इन तीनों ने मिलकर इस लड़की के साथ, इस 24 साल की स्टूडेंट के साथ गैंग रेप किया। स्टूडेंट ने अपना बयान दिया, उस बयान में उसने क्लियर बताया कि मनोजीत नाम का लड़का उसके साथ रेप करता रहा और बाकी दोनों लड़के उसकी रेप की वीडियो बनाते गए। लड़की ने मनोजीत के पैर भी पड़े, उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे साथ ये काम मत करिए, मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद भी लड़के ने चूं तक नहीं सुनी। लड़की को बीच में सांस लेने का भी इशू आ रहा था, जिसके बाद उसे एक ब्रीथिंग पिल्स ला कर दिया गया, जिसके बाद वो ब्रीथिंग में थोड़ा सा बराबर उनको मौका मिल गया ब्रीथ करने का, लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं, इसको अंजाम देते गए। लड़की ने जब धमकी दी कि मैं सबको बता दूंगी, तो मनोजीत ने उसे धमका दिया ये बोलकर कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं सबसे पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मरवा दूंगा और तुम्हारे माँ बाप को झूठे केस में जेल के अंदर डाल दूंगा। एक क्रिमिनल लॉयर का होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप क्रिमिनल लॉ में किसी भी केस के अंदर आप पेरेंट्स को अंदर डाल दें या फिर आप झूठी बातें कहें, या फिर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसकी मदद से आप जो करना चाहें वो कर लें। आज से करीब 10 महीने पहले अगस्त महीने में एक बार फिर से एक रेप केस हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। वहां पर भी पूरे भारतवर्ष शर्मसार हो गई थी, जिस तरीके से उस लड़की के साथ, उस स्टूडेंट के साथ, उस डॉक्टर के साथ रेप किया गया था। आज से ठीक 10 महीने के बाद एक बार
फिर से एक रेप केस हुआ और इसने पूरे भारतवर्ष का दिल दहला दिया है। अब बात बिल्कुल गलत नहीं होगी ये कहना कि कलकत्ता जो कि एक सिटी ऑफ जॉय था, अब वो सिटी ऑफ जॉय नहीं, सिटी ऑफ भॉय बन चुका है। हर किसी के लिए डर का माहौल बन गया है। स्टूडेंट अब कॉलेज भी अच्छे से सही सलामत जाकर घर वापस नहीं आ सकती है। मैं आपको बता दूं, इतना धमकाने के बाद शाम को 7:30 बजे ये रेप केस का मामला जब गेट बंद किया गया, इसे यूनियन रूम से गार्ड रूम तक ले जाया गया। इसके बाद से लेकर 10:50 तक उस लड़की को गार्ड के रूम पे ही रहना पड़ा। यानी कि हो सकता है कि इस 7:30 बजे से लेकर 10:50 के बीच में काफी देर तक इस स्टूडेंट के साथ गैंग रेप किया गया। इसके बाद जब लड़की कॉलेज से बाहर निकली तो अपने फादर को फोन किया, फादर उन्हें लेने के लिए पहुंचे, जहां पर लड़की ने फादर को सारी बातें कही। फादर ने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल मामला है, दिक्कत हो सकती है। इसके बाद भी लड़की ने हिम्मत करके पुलिस कंप्लेंट कराई, अपना पूरा बयान लिखकर पुलिस को दिया, एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन में रिपोर्ट क्लियर आ गई है कि पेनिट्रेशन किया गया था। इसके बाद नाखून के खरोंचे भी आई हैं लड़की के बॉडी में, जो कि लड़कों ने करी होगी। इसी के साथ लड़की को हॉकी स्टिक से भी मारा गया है। लड़की ने अपना बयान दिया कि लड़की को हॉकी स्टिक से भी मारा गया। जब लड़की ने मना किया तो लड़कों ने हॉकी स्टिक से लड़की को मारा। सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अनुसार अगर कोई एक लड़का के साथ अगर 2-3 लड़के और हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं या फिर वीडियोग्राफी करते हैं, तो इस तरह के केस को गैंग रेप केस में लिया जाता है और इसी वजह से इस केस को भी गैंग रेप में लिया जा रहा है। और ये मामला अभी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तीनों ही लड़के गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें मनोजीत और जैद को 26 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रमित को 27 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों ही अभी 4 दिन की पुलिस कस्टडी में है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगे इस केस में कोई भी अपडेट अगर मुझे मिलती है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सभी केसेस बंगाल में ही इतने ज्यादा निकलकर क्यों आ रहे हैं। रेप केस आ चुकी, हिंदू मुस्लिम के झगड़े आ चुके, मंदिर को लेकर झगड़ा हो चुका, बिना किसी वजह के एक लड़की को जेल में बंद कर देना हो चुका और न जाने क्या क्या। लेकिन ये सारी चीजें बंगाल में निपट कर ही क्यों आ रही है? इसका सीधा मतलब एक ही निकलता है कि शायद बंगाल की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो लीडर्स हैं, वो अब सक्षम नहीं है वेस्ट बंगाल को चलाने के लिए और बंगाल को चेंज का बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बंगाल के सभी लोगों से कि काइंडली आप सोच समझकर अगले साल इलेक्शन पे वोट देने जाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है और आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके वेस्ट बंगाल में कब किसने क्या, किसके साथ क्या किया गया, ताकि बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी में चेंज आए और पूरे एनवायरनमेंट को चेंज किया जाए और जो गुंडा राज है, इस गुंडा राज को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब तक ये सरकार है, मुझे नहीं लगता कि शायद इस तरह के राज में कभी भी कमी आएगी। इस केस से रिलेटेड और भी अपडेट जो भी आएंगे मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।